नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। आज के इस वीडियो में बात करेंगे अफगानी मंत्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर के, उनके भारत दौरे को लेकर के। दरअसल अफगानिस्तान के मंत्री ने महिला पत्रकारों की एंट्री आखिरकार क्यों रोक दी, इसे लेकर के देश भर में सवाल है और चर्चाएं पूरी दुनिया में हैं। तो आपके लिए जानना भी ज़रूरी है कि आखिर क्या वाकई ऐसा हुआ था। और इस पूरे मामले में प्रियंका गांधी ने प्रधानमंत्री से सवाल पूछ लिया कि क्या ये महिलाओं का अपमान नहीं है। तो ये मुद्दा क्यों आखिरकार चर्चा का विषय बना हुआ है और इस पर सही जानकारी क्या भारत की सरकार को थी या अफगानिस्तान की तरफ से इस पर क्या कुछ कहा गया है, यह भी इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो आपको बता दें कि अफगानिस्तान के विदेश मंत्री हैं अमीर खान मुत्तकी, जिनकी दिल्ली में शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और इसमें ये सवाल उठे कि महिला पत्रकारों की एंट्री पर रोक लगा दी गई। इसे लेकर के इस तरह की चर्चाएं आई और इसके बाद इस पर विवाद खड़ा हो गया। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ये पूछा कि भारत में, हमारे ही देश में कुछ सबसे सक्षम महिलाओं का अपमान कैसे होने दिया गया, जबकि महिलाएं ही देश की रीढ़ और गौरव हैं। अब इसके पीछे की सच्चाई क्या है, असलियत क्या है, इस विवाद को लेकर के भारत के विदेश मंत्रालय की तरफ से, MEA की तरफ से बयान जारी किया गया। ये बताया गया कि अफगानिस्तान के विदेश मंत्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनका कोई रोल नहीं था, ना ही उनकी तरफ से पत्रकारों को बुलाया गया था। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस अफगानी एम्बेसी में हुई थी और विदेश मंत्रालय की तरफ से यह भी कहा गया कि जब अफगानिस्तानी मंत्री दिल्ली में आए तो मुंबई स्थित अफगानिस्तान के काउंसिल जनरल ने ही 10 अक्टूबर को चुनिंदा पत्रकारों को आमंत्रण भेजा था। अफगान दूतावास भारत सरकार के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है और इसीलिए आपको बता दें कि अफगानी विदेश मंत्री 9 से लेकर के 16 अक्टूबर तक भारत के दौरे पर हैं। इसमें किन किन को बुलाया गया, किन को नहीं बुलाया गया, ये सब डिसाइड जो है वो अफगानिस्तान की तरफ से ही किया गया। इसे लेकर के स्पष्टीकरण भारत सरकार की तरफ से, विदेश मंत्रालय की तरफ से दिया गया है। तो वहीं भारत के दौरे पर अफगानी जो मंत्री हैं, उन्होंने सिर्फ पुरुष पत्रकारों से बात क्यों की, ये सवाल उठ रहा है। अफगानिस्तान के जो कार्यवाहक विदेश मंत्री हैं अमीर मुत्तकी 9 अक्टूबर से भारत के दौरे पर हैं और उन्होंने दिल्ली में शुक्रवार को भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ द्विपक्षीय बातचीत की गई, लेकिन इस बातचीत के बाद कोई साझा प्रेस वार्ता नहीं हुई। दोनों मंत्रियों की मीटिंग के बाद किसी तरह की कोई ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन नहीं हुआ था। अफगानी मंत्री ने अकेले अफगानिस्तान दूतावास में जाकर के मीडिया से बात की। किन किन पत्रकारों को बुलाया जाना है उनको उन्होंने सेलेक्ट किया और उन्होंने ही बुलाया था। हालांकि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में केवल चुनिंदा पुरुष पत्रकार और अफगान दूतावास के अधिकारी शामिल हुए। इसी को लेकर के सवाल खड़े हुए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक भी महिला पत्रकार नहीं थी और कई महिला पत्रकारों ने तो सोशल मीडिया पर यह दावा तक कर दिया कि उन्हें एंट्री इसमें नहीं दी गई और इसी को लेकर के उठ खड़े हुए सवाल कि आखिर महिला पत्रकारों को भारत में ही एंट्री क्यों नहीं। तो मीडिया रिपोर्ट्स ये कहती हैं कि मुत्तकी के साथ आए तालिबान अधिकारियों ने ही ये तय किया था कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में कौन कौन शामिल होगा। फिलहाल ये साफ नहीं है कि तालिबान ने भारत को पहले ये बताया था या नहीं बताया था कि वह महिला पत्रकारों को नहीं बुलाएंगे। तो तालिबान और अफगान तालिबान जो है, उन्होंने ये कहा है इस बारे में कि ये सब अनजाने में हुआ है। अफगान तालिबान के प्रवक्ता हैं सुहेल शाहीन, उन्होंने मीडिया को ये बताया, CNN न्यूज़ 18 से बातचीत की और इसमें कहा गया कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में महिला पत्रकारों को शामिल न करना किसी नीति या भेदभाव के कारण नहीं हुआ, यह अनजाने में हुआ और पास की संख्या सीमित थी। लेकिन लोग तो पूछ रहे हैं, सीमित में भी एक आधी महिला पत्रकार तो हो ही सकती थी, या यहाँ पर भी तालिबानी सोच दर्शा दी भारत में आकर के। ये सवाल उठ रहे हैं और ये उठेंगे भी। सुहेल ने इस पर यह कहा कि मुत्तकी काबुल में अक्सर महिला पत्रकारों से मिलते हैं, इंटरव्यू भी देते हैं। भविष्य में भारत के दौरे पर महिला पत्रकारों को इसमें शामिल किया जाएगा, बशर्ते सही समन्वय और पूर्व सूचना हो। अफगानिस्तान में 15 अगस्त 2021 को तालिबान की हुकूमत ने कब्जा कर लिया था। आपको ये पता है कि अफगानिस्तान में तालिबान सरकार आने के बाद से महिलाओं पर लगातार कई तरह के प्रतिबंध लगाए गए हैं, जिनमें लड़कियों के स्कूल जाने को लेकर के या सार्वजनिक रूप से बोलने, उनका चेहरा दिखाने, खेलों में हिस्सा लेने पर भी बैन लगा दिया गया था। अभी भी बैन है। राहुल गांधी समेत कई विपक्ष के नेताओं ने इसे लेकर के सरकार पर निशाना साधा, प्रधानमंत्री से सवाल किए।
राहुल गांधी कांग्रेस के सांसद, नेता प्रतिपक्ष, उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सीधे सवाल उठाए और कहा कि जब आप महिला पत्रकारों को सार्वजनिक मंचों पर बाहर रखने की अनुमति देते हैं तो आप भारत की हर महिला को ये बता रहे होते हैं कि आप बहुत कमज़ोर हैं और उनके लिए खड़े नहीं हो सकते। इस तरह के भेदभाव पर आपकी चुप्पी नारी शक्ति पर आपके नारों का खोखलापन उजागर करते हैं, ये राहुल गांधी ने कहा। सियासत में अलग अलग प्रतिक्रियाएं भी आई, जिसमें पी चिदम्बरम जो कि पूर्व गृह मंत्री हैं, कांग्रेस पार्टी के नेता भी हैं, उन्होंने कहा कि मुझे इस बात पर हैरानी है कि अफगानिस्तान के अमीर खान मुत्तकी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में महिला पत्रकारों को शामिल नहीं किया गया। मुझे लगता है कि जब पुरुष पत्रकारों को यह पता चला कि उनके महिला सहकर्मियों को नहीं बुलाया गया तो उन्हें बाहर चले जाना चाहिए था। और साथ ही साथ जो तृणमूल कांग्रेस की महुआ मोइत्रा जो सांसद हैं, उनकी तरफ से भी इसे लेकर के तीखा बयान आया। उन्होंने कहा कि एक भारतीय मुस्लिम अपनी छत पर नमाज नहीं पढ़ सकता, पैगंबर से प्यार का इजहार नहीं कर सकता, लेकिन एक विदेशी मुस्लिम कट्टरपंथी अपनी आस्था के नाम पर हमारी ज़मीन पर हमारी औरतों के साथ हमारे कानूनों और मूल्यों का उल्लंघन करते हुए भेदभाव कर सकता है। इसके बारे में ज़रा सोचिए। तो इस तरह की ये सारी सियासत भी यहाँ पर हुई, लेकिन इस सियासत के बीच एक बात जान लेना बहुत ज़रूरी है। वो बात है कि आखिरकार जब प्रेस कॉन्फ्रेंस अफ़गानिस्तान के दूतावास में हुई, ऐसे में एम्बेसी के खास नियम हैं, खास कानून है, जिस देश में एम्बेसी है उस देश के कानून नियम नहीं चलते हैं। तो आखिरकार जो मुत्तकी की भारत यात्रा है उसमें भारत और अफ़गानिस्तान में समझौते भी हुए हैं, जिसमें 6 प्रोजेक्ट पर समझौता हुआ है। और इन 6 प्रोजेक्ट में अगर हम बात करें तो काबुल में थैलेसीमिया सेंटर बनाए जाने को लेकर के समझौता किया गया। काबुल के इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट डायग्नोस्टिक सेंटर और नया हीटिंग सिस्टम वहां पर लगेगा। काबुल के बगरामी ज़िले में 30 बेड का अस्पताल बनाया जाएगा और इसके साथ साथ काबुल में ट्रोमा सेंटर बनाया जाएगा। वहीं पक्तिका, खोस्त और पंक्तिया प्रांत में 5 मातृ स्वास्थ्य क्लिनिक भी बनाए जाएंगे। इसे लेकर के भी बातचीत हुई है। भारत और अफ़गानिस्तान के बीच में ये जो बातचीत है उसके मायने क्या हैं, इसे लेकर के भी अलग अलग मंचों से अलग अलग बातें कही जा रही है। लेकिन ख़ास बात यह है कि बहुत सालों के बाद में जैसे अफ़गानिस्तान में तालिबानी शासन लागू हुआ, उसके बाद अफ़गानिस्तान के विदेश मंत्री की ये जो यात्रा है, यह अफ़गानिस्तान के किसी मंत्री की यात्रा है, वो दोनों के रिश्तों को और मजबूत करेगी और आने वाले दिनों में इसके इम्पैक्ट भी देखने को मिलेंगे। लेकिन छोटे मोटे विवादों से भरी ये यात्रा, जिसे लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं, आप इस पर क्या सोचते हैं, हमें ज़रूर कमेंट करके बताएं। आपको वीडियो कैसा लगा वो भी बताएं। नमस्कार।